नमस्कार दोस्तों, रोहित है। यह एक ऐसे का आपको टॉपिक देते हैं, उस ऐसे के टॉपिक पर आप उत्तर लिखिए। टॉपिक है चोरी और सिनाजोरी। उसका बढ़िया एग्जाम्पल दीजिएगा, हम इवेलुएट आपका करेंगे। अभी तक हमने, जब से एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, हमने अभी तक एक भी वीडियो नहीं बनाया, ना कट ऑफ पर, ना आंसर की पर, ना कुछ पर। चुपचाप देख रहे थे। लेकिन अगर आप स्टूडेंट को डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं तो कान खोलकर, जो भी प्रशासन के लोग हैं, जो भी पॉलिटिशियन लोग हैं, कान खोलकर स्पष्ट सुन लीजिए कि हमारे भी धमनियों में खून बहता है, उन धमनियों में पानी नहीं बहता है। लोकतंत्र और जमहूरियत में आप इस तरह से किसी को धमका नहीं सकते हैं। जांच आपको करना चाहिए। जांच करने के बजाय आप धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। जो विसिल ब्लोअर है उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कुंठित करने की कोशिश कर रहे हैं, कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बोलते हैं कि हमने डीसी से रिपोर्ट मांगा। आप किसको मूर्ख बना रहे हैं? अन्याय देख रह चुप बैठना यह बड़ा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है। आप बोलते हैं कि डीसी के रिपोर्ट को हम मानते हैं, कमीशन बोलता है हम एसपी के रिपोर्ट को मानते हैं। आप किसको मूर्ख बना रहे हैं जी? हुम यू आर ट्राइंग टू फूल? क्या कोई डीसी अपने खिलाफ रिपोर्ट देगा? इतना मेहनत से उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पोस्टिंग कराया है, बोलेगा कि हाँ मेरे सेंटर पे लीक हो गया पेपर? वो तो भाई उसको लिपापोती करेगा ना कि 4 बच्चा पेपर लेके भाग गया, ये हो गया, वो हो गया। अगर 4 बच्चा पेपर लेकर भाग गया तो तुम्हारी सिक्योरिटी कहां थी? सिंपल सी बात है। अगर भाई 144 लागू था तो अगर तुम्हारा पेपर लेके भाग गया तो तुम क्या सिक्योरिटी रखे हुए थे वहां पे? और अगर जो पुलिस वाला रखे थे तो पुलिस वाले पे पहले कार्रवाई करो कि तुम्हारे रहते कोई पेपर लेके कैसे भाग गया। इंस्टीड ऑफ टॉकिंग ऑन योर इनएफिशिएंसीज, यू आर ट्राइंग टू किल द वॉइस ऑफ द डिसेंट। आप सिस्टम में सुधार के बजाय उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कान खोलकर सुन लीजिए कि पहला तो इन बच्चों पर जो एफआईआर हुआ है इसको इमीडिएटली कैंसिल करिए। नहीं तो जो छात्र है, अभी भले ही भाजपा का झंडा उठाए हुए है, हो सकता है कि जेएमएम का झंडा उठाए हुए है, हो सकता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का झंडा उठाए हुए है, पर अगर छात्र हित पे आएगा तो आपके छाती पर चढ़ जाएगा 2 मिनट के अंदर। एकदम स्पष्ट मान लीजिए। बच्चों को दबाने की कोशिश मत करिए। वी आर स्ट्रिक्टली अगेंस्ट द रिपोर्ट विच इज बिंग प्रेजेंटेड टू द कमीशन और द चीफ सेक्रेटरी on the basis of the report which is presented by the DC or the SP। आप आप एसआईटी जांच बैठा दीजिए ना भाई। आप एक बार सीबीआई का जांच बैठा दीजिए। सिंपल सा बात है। वो जो बोल देगा हम लोग मान लेंगे। बट ये जो डीसी जो रिपोर्ट दे रहा है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, क्योंकि वो अपने आप को शील्ड कर रहा है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। ऊपर से एफआईआर करके डराने की कोशिश कर रही है। तो जमहूरियत में अगर आप डराने की कोशिश करेंगे तो इस चीज को कान खोलकर सुन लीजिए। जमहूरियत ऐसे नहीं चलता है, लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता है। लोकतंत्र में जनता मालिक है। आप जब एसएससी सीजीएल का पेपर लीक हुआ तो आप ऐसे ही डराने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश में आरओ एआरओ का पेपर लीक हुआ तो आप ऐसे ही डराने की कोशिश करते हैं कि एफआईआर कर देंगे, एफआईआर कर देंगे। अरे भाई, पहले उस सिस्टम को प्लग इन करिए। हम लोग नहीं कह रहे हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए। हम बोल रहे हैं कि बस ये जो डीसी और एसपी रिपोर्ट दिया है इसको आप मत मानिए। आप इंडिपेंडेंट जांच करा लीजिए। अगर इंडिपेंडेंट जांच करिए, पेपर लीक नहीं हुआ तो ऑल गुड। देयर इज नो पॉइंट ऑफ फाइलिंग द एफआईआर। अगर वॉइस आदमी रेज कर रहा है कि भाई चोरी हुआ, ये बात तो सत्य है। 50 स्टूडेंट को आपके सामने खड़ा कर देंगे कि कोई वहां पे फ्रिस्किंग नहीं हुआ है, कोई एडमिट कार्ड का जांच नहीं हुआ है। आप बोलिए हम बच्चों को खड़ा करते हैं आपके सामने, आप उल्टा डरा रहे हैं, एफआईआर कर दे रहे हैं स्टूडेंट पे अपने सिस्टम को प्लग इन करने के बजाय। तो अभी चुनाव है आपका भी, जो जितने भी नेता लोग हैं उनका भी कान खोलकर सुन लीजिए। आपका भी अभी चुनाव है। भले अभी स्टूडेंट बीजेपी, राम मंदिर और जेएमएम ट्राइबल राइट्स की बात कर रहा है और इसका बात कर रहा है। स्टूडेंट क्यों नहीं 68 बीपीएससी पे एक भी बार प्रश्न उठाया? क्यों नहीं स्टूडेंट 69 बीपीएससी पर एक भी बार प्रश्न उठाया? क्यों स्टूडेंट टीआरई 1 टीआरई 2 पर एक भी बार प्रश्न नहीं उठाया? क्यों नहीं टीआरई 2.0 पर उठाया? क्यों टीआरई 3.0 पर उठा दिया? हम लोग के पास भी इतना टाइम नहीं है स्टूडेंट के पास कि बैठकर साल साल भर इसमें अपना जीवन खपाते रहें। उसका कुछ और भी काम है। उसको शादी ब्याह भी करना है, अपना जीवन को भी सेटल करना है। या आपके चक्रव्यूह के अंदर यह भी सच्चाई है? क्या पेपर लीक नहीं हुआ आरओ का यूपी में? क्या बीपीएससी टीआरई का पेपर नहीं लीक हुआ हजारीबाग में? हर जगह दबाने की कोशिश आप कर रहे हैं। हम लोग देखो भाई बहुत डेमोक्रेटिक वे में स्टार्ट करेंगे। ऐसा है कि फिर बाद में लोग बोलेंगे कि कोचिंग वाला सपोर्ट करता है, ये करता है, वो करता है। कान खोलकर सुनो। हम लोग नहीं चाहते हैं कि किसी स्टूडेंट का भविष्य बर्बाद हो। अगर हम लोग इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो मेंस में बाहर पेपर नहीं जाएगा, इसका क्या गारंटी है? हमारा सिंपल सी बात है कि हम लोग टैग करेंगे अभी सबसे इंपॉर्टेंट और डेमोक्रेटिक वे में, क्योंकि अगर ये बात आगे बढ़ाते हैं तो इन द कोर्ट ऑफ द लॉ वी नीड टू हैव अ वेरी सॉलिड प्रूफ कि हम लोग कैसे डेमोक्रेटिकली स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कोर्ट मुकदमा का हमको बहुत बढ़िया से अनुभव है। तो ये अपना बात अगर बढ़ाएंगे तो हम लोग भी बात आगे बढ़ाएंगे। तो वी नीड टू स्टार्ट इन अ वेरी डेमोक्रेटिक फैशन।
तो अभी हम लोग पहले डिजिटल काम करते हैं। जितने भी लोग हैं हम लोग 3 बजे आज स्टार्ट करते हैं कि भाई विल रेज आवर वॉइस। हम नहीं कह रहे हैं कि भाई तुम पेपर कैंसिल कर दो, हम तो बस ये कह रहे हैं कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी जो डीसी और एसपी का रिपोर्ट है इसको डस्टबिन में फेंको, उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। एक इंडिपेंडेंट कमीशन बना दो, जांच कर दे, एज सिंपल एज दैट। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, मामला तो हुआ खत्म। 3 बजे से हम लोग डिजिटल कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं ट्विटर पे। जितने भी लोग हैं उसको तुम लोग शेयर करो यार, और वीडियो के लिंक में टेलीग्राम लिंक रहेगा। 3 बजे हम लोग ट्वीट को शेयर करेंगे। #11th JPSC _ सब कैपिटल में रहेगा, पेपर _लीक। 3 बजे से हम लोग जितने इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज हैं उसको टैग करेंगे, कांग्रेस के, JMM के, चंपई सोरेन साहब को, सबको टैग करेंगे। हम लोग बस ये बोल रहे हैं कि आप एग्जाम को आप एक बार SIT का जांच करा लीजिए, आप CBI का जांच करा लीजिए। अगर दूध के दूध पानी का पानी हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो आप जांच कराइए। बस DC और IPS का जो रिपोर्ट आपका आ रहा है SP का, इसको हम लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। 3 बजे से हम लोग एक ट्विटर कैंपेन चलाएंगे। देखो ये पहला स्टेज है, पार्टिसिपेट करो, नहीं तो फिर अपना आराम से चलते रहेगा। हमको भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुमको दिक्कत नहीं है तो। #11th JPSC पेपर लीक का कैंपेन चलेगा 3 बजे। हम लोग अपने ट्विटर हैंडल से करेंगे, टैग करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट लोगों से ट्वीट भी करवाएंगे। तो आप लोग भी उनसे रिक्वेस्ट करेंगे भाई ये सब मामला है, एक बार जांच हो जाए। और जो पहला इमीडिएट एक्शन होना चाहिए, जो आपने FIR लगाया है इन स्टूडेंट्स पे, इमीडिएटली उसको कैंसिल करिए। सिंपल सी बात है। लेट अस मीट एट 3 PM। वीडियो के लिंक में कमेंट रहे, वो लिंक आपको प्रोवाइड करेंगे टेलीग्राम पे, जहाँ पे हम लोग उस ट्वीट को डालेंगे। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।